मोहिनी अवतार। भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को आज भी उतनी ही महत्वता दी जाती है जितना पहले दी जाती थी। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में विवरण किए गए इस मोहिनी रूप की प्रोत्साहना जितनी भी करो उतनी कम है। देवताओं को दिलाए गए अधिकार में सबसे बड़ा हाथ भगवान विष्णु के इस मोहिनी रूप का ही था। अगर वो ना होती तो शायद देवताओं को दिए गए श्राप से उन्हें मुक्ति दिला पाना बड़ा ही कठिन हो जाता। आज हम इसी कथा के बारे में बात करते हैं कि मोहिनी की उत्पत्ति के पीछे क्या कारण था। एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को पारिजात के फूलों की माला भेंट की, जिसे इंद्र ने केवल इसीलिए ले लिया ताकि उसे कोई घमंडी ना समझे। लेकिन उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे ऋषि दुर्वासा में क्रोध की अग्नि जल उठी। ऋषि दुर्वासा, मैं आपके ये पारिजात के फूलों की माला स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ऐरावत मेरा सबसे प्रिय है, तो मैं ये सुंदर फूलों की माला उसे पहनाना चाहता हूँ। इंद्र ने फूलों की माला ऐरावत की सूंड पर जा फेंकी, लेकिन उसकी तीव्र खुशबू को ऐरावत सहन नहीं कर सका और उसने वो माला जमीन पर फेंक दी। ये देखकर ऋषि दुर्वासा से रहा नहीं गया और उन्होंने क्रोध में आकर इंद्र से कहा, ये तूने क्या किया? मेरे दिए गए सम्मान का तूने इतना बड़ा अपमान किया। इंद्र, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस बल, वैभव, धन का तुझे और तीनों लोगों के देवताओं को गुरूर है, वो इसी समय नष्ट हो जाएगा। तेरी शक्तियां पानी में सम्मिलित हो जाएंगी और तू बस ऐसे ही खड़ा रहकर अपने हाथों से अपनी शक्तियां जाती हुई देखेगा। ऋषि दुर्वासा के दिए हुए श्राप का असर तुरंत ही दिखने लगा। इंद्र समेत तीनों लोगों के देवताओं ने धीरे धीरे कर अपनी सारी शक्तियां, वैभव और धन को खो दिया। यहाँ तक कि इंद्र की शान कहे जाने वाले ऐरावत को भी उसने चुटकी में गंवा दिया। देवताओं के शक्तिहीन होने की बात जैसे ही असुरों, दैत्यों और दानवों के राजा बलि को पता चली, तो उसने तुरंत ही अपने साथियों के साथ तीनों लोगों पर हमला कर उस पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। शक्तिहीन देवता अब ना तो असुरों से लड़ सकते थे और ना ही अब देवलोक वापस जा सकते थे। निराश देवता समस्या का समाधान पाने के लिए श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। हे प्रभु, हम सब पर बड़ी विपदा आन पड़ी है। अब केवल आप ही हमें इस कष्ट से निकाल सकते हैं। इंद्र, इसका समाधान थोड़ा कठिन है। प्रभु, हम किसी भी कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए तैयार हैं। आप बस हमें उपाय बताइए। ये सुनकर भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को बताया कि अपनी शक्तियां, धन और वैभव प्राप्त करने के लिए उन्हें समुद्र मंथन करना होगा, जिसके बाद ही सभी देवता फिर से अपनी खोई हुई संपत्तियां एवं शक्तियां पा सकेंगे। लेकिन समुद्र मंथन करना अकेले देवताओं के बस की बात नहीं थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर ये समुद्र मंथन करने की सलाह दी, जिस पर बिना किसी संकोच के सभी देवताओं ने समुद्र को राक्षसों के साथ मथने के लिए हाँ कह दिया। बिना समय व्यर्थ किए इंद्र ने राक्षसों के राजा बलि के समक्ष समुद्र मंथन में अमृत प्राप्त करने और उसे आधा आधा बांटने का प्रस्ताव रखा। अमृत पाने के लालच ने राक्षसों के होश उड़ा दिए और अमर होने की लालसा में सभी ने हाँ कह दिया, जिसके पश्चात बिना समय गंवाए समुद्र को मथने की तैयारियां होने लगीं। भगवान विष्णु की सहायता से मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को नीति बनाया गया। वासुकी नाग को कोई पीड़ा ना हो,
इसीलिए भगवान विष्णु ने उसे गहरी निद्रा देकर उसके सारे कष्ट हर लिए। वहीं पर्वत को अपनी पीठ का सहारा देने के लिए खुद भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर सबकी दुविधा का निवारण किया। वहीं दूसरी तरफ भ्रष्ट बुद्धि वाले दैत्य, असुर, दानवादी ने सोचा कि वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने में अवश्य कुछ न कुछ लाभ होगा। तो उन्होंने देवताओं से कहा कि हम किसी से शक्ति में कम नहीं हैं, हम मुख की ओर का स्थान लेंगे। तब देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ की ओर का स्थान ले लिया। अंत में समुद्र मंथन की शुरुआत की गई। कहने को तो देवता और असुर समुद्र को मतने के लिए काफी बलशाली थे, लेकिन असल में मंदराचल पर्वत के एक एक चक्कर को सही तरीके से खींचना काफी पीड़ादायक था। सभी की हालत काफी खराब हो रही थी, लेकिन अमृत पाने की लालसा में सभी देवतागण और दानव इस कार्य में लगे रहे। उस विशाल समुद्र में से जल से भरा एक मटका निकला, जिसे देखकर सभी को लगा कि वो अमृत है। हमारी मेहनत सफल हो गई। हमें अमृत की प्राप्ति हो गई। अमृत की सबकी प्राप्ति मेहनत हो का फल गई। हमें मिल गया। ये क्या है? गंध कितनी तीव्र है। गंध तो कितनी तीव्र क्या हो रहा है। है? ये क्या हो रहा है? अरे तो विष है, ये तो विष है। ये विष ये तो है। विष है। वो कोई अमृत का प्याला नहीं, बल्कि विष से भरी मृत्यु थी। सभी घबरा गए, क्योंकि समुद्र से निकली हर एक वस्तु को राक्षसों और देवताओं में आधा आधा बांटा जाना था। लेकिन अगर इस हलाहल विष का वितरण होता तो सभी को अपने जीवन की बलि देनी पड़ती। बात की गंभीरता को देखते हुए देवों के देव महादेव को बुलाया गया। उन्होंने विष को ग्रहण करने के लिए बिना सोच विचार के ही हाँ कह दिया, क्योंकि विष का ताप सिर्फ भोलेनाथ ही सह सकते थे। इसीलिए उन्होंने सभी जीव जंतु और मानवों की सुरक्षा के लिए स्वयं को आहत पहुंचाना ही सही समझा। ऐसा भी कहा जाता है, विष की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी, जिसे सांप और बिच्छू आदि ने ग्रहण कर लिया था, जिससे वो विषैले जंतुओं में बदल गए। भगवान शंकर ने विष को अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। विष का ताप इतना प्रभावशाली था कि स्वयं भगवान शंकर भी उससे बच नहीं पाए। ऐसे में उनकी अर्धांगिनी पार्वती जी ने आकर अपने स्वामी की पीड़ा को हरने के लिए उनके कंठ पर अपना हाथ रख दिया, जिससे महादेव को कंठ में ठंडक की अनुभूति हुई और उसी समय उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। समस्या का समाधान पाकर सभी ने फिर से समुद्र को मथना शुरू किया, जिसके बाद एक एक कर रत्न निकलने लगे। दूसरा रत्न कामधेनु गाय थी, जिसे ऋषि मुनियों ने रख लिया। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने ग्रहण किया। ऐरावत के पश्चात कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली, उसे भगवान विष्णु ने रख लिया। फिर कल्प वृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र को मथने से लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने स्वयं भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष
तथा शंख निकले और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। अमृत को अपने सामने पाकर सभी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। अमर होने की लालसा सभी में तीव्र होने लगी। अमृत अमर हो जाएंगे। लेकिन सभी की खुशी को ग्रहण तब लगा जब अचानक धन्वंतरी के हाथ से अमृत को दैत्यों ने छीन लिया। शक्तिहीन देवता अब क्या करेंगे? क्या वो अमृत पान कर पाएंगे? क्या वो दुष्ट असुरों से लड़कर अपना अमृत से भरा पात्र ले पाएंगे? क्या मोहिनी असुरों से लड़कर देवताओं को उनका खोया हुआ अधिकार दिला पाएगी? देखिए इसका अगला भाग हमारी अगली कड़ी में।